Question number 101. The difference between successive discounts of 40% followed by 30% and 45% followed by 20% on the mark price of an article is rupees 12. ठीक है. द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, निकालना है. ठीक है, एमपी निकालना है, मार्क प्राइस. तो पहले क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे. ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट किया हुआ है ना 40%, तो सक्सेसिव लगा देंगे. तो 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन में 100. 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 4 3 से 12 और 70 में से 12 जाएगा. कितना आ जाएगा यहाँ पे? 58 60 70. ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया. टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 58% हो गया. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? सेकंड कंडीशन का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 45 प्लस 20 माइनस 45 इंटू 20 अपॉन में 100. तो 1010 कैंसिल, 2 से 5 और 5 से 45, 9 बार में 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 20 65 और 65 माइनस 9 56. ठीक है, 56% हो गया सेकंड डिस्काउंट. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 58 माइनस 56 जो है वो बराबर है किसके? 12 रुपए के. तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2% की वैल्यू हो जाएगी 6. तो 100% कितना हो जाएगा? 100% इक्वल्स टू हो जाएगा 600. ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 102. एक डीलर है, ठीक है, वो बाई करता है आर्टिकल लिस्टेड एट 100 रुपये एंड गेट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%. ही स्पेंड्स 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्ट. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%? का प्रॉफिट इसको अर्न करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहा है पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का है. ठीक है, -10, तो कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो गया. ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का है. तो 20% का है यानी कि उसमें -18 कर देंगे तो 72 72 आ जाएगा. तो ये हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया. और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है? ये 10% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है. तो 10% यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 79.2. ये सीपी हो गया, एक्चुअल सीपी हो गया. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 15% प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 11 और जोड़ देंगे 88. तो एस पी कितना हो जाएगा? एस पी विल बी हो जाएगा 91.08. ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट है 103 नंबर. एक डीलर है जो कि सोल्ड करता है बाईसाइकिल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड हैड ही बाउट द बाईसाइकिल एट एट 10% less price and sold it at a price 60 rupees more, he would have gained 25%. the cost price of the bicycle is. ठीक है, तो CP1, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कितना है? 100 रुपीज़. इसमें क्या करता है कि 10% का प्रॉफिट होता है. ठीक है, 10% का प्रॉफिट होता है यानी 110 हो गया. तो ये SP1 हो गया. ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? सेल कितना कर रहा है? 110 में. ठीक है, अब क्या कर रहा है कि CP2 में क्या हो रहा है? ठीक है, CP2 में क्या हो रहा है कि 10% का 10% लेस प्राइस पे, 10% लेस प्राइस पे उसको खरीद रहा है. 10% लेस प्राइस उसको खरीद रहा है यानी कि 90. ठीक है, 90 रुपये. अब 90 रुपये में क्या कर रहा है कि गेन, ही वुड हैव गेन 25%. 90 में 25% यानी कि 90 का 25%, तो कितना हो जाएगा ये? 22.5 और 22.5 तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 112.5. ठीक है, 90 का 25% 22.5 और उसमें 90 प्लस 25 का यानी दो 22.5 पर, तो 112 आ गया, 112.5. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 2 पॉइंट, सॉरी, ये जो 100 रुपये था ना, इसका
तो SP1 और SP2 का डिफरेंस कितना है? 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2.5 जो है ना, 2.5 जो है ना वो 60 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 अपॉन में 2.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो कॉस्ट प्राइस सीपीओ बाई साइकिल कितना है? सीपीओ बाई साइकिल है हमारे पास 100 यूनिट, ठीक है। तो 100 में अगर 24 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 100 में अगर 24 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 2400। यानी कि जो सीपी होगा साइकिल का वो 2400 होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ वॉच वाज 720। एक एक आदमी जो है उसको खरीदता है अबाउट द सेम फॉर 550 में, 0.80 में, ठीक है। आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10% एंड द सेकंड रेट इज, तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा उसको निकालना है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 720, ठीक है। तो इसमें जो पहला डिस्काउंट लगता है 10% का, वो कितना होता है? 10% का डिस्काउंट लगता है, यानी कि 72 माइनस होता है, 72 माइनस यानी कि 648। अब जो दूसरा डिस्काउंट लगता है ना, वो दूसरा डिस्काउंट कैसे होगा? जो दूसरा डिस्काउंट लगता है उसके बाद जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है 550.80, ठीक है। तो 648 और 550 में डिफरेंस कितना होगा? 97.2 का डिफरेंस होगा। मतलब कि जो जो डिस्काउंट लग रही है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 97.2 आ रहा है, ठीक है। तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना? परसेंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? परसेंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल कितना हो जाएगा? 97.2 अपॉन में 648 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 10 नीचे करेंगे 10, 10 कैंसिल, और 648 को 972 काटेंगे तो 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 105, एक फ्रूट सेलर है जो कि 240 एप्पल बाई करता है, ठीक है, और 600 रुपये में। सम ऑफ दीज एप्पल्स आर बैड एंड आर थ्रोन अवे, ठीक है। ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट 3.5 रुपये पे सेल करता है ईच। एक एप्पल का दाम 350 रुपये में सेल करता है। मैक का प्रॉफिट ऑफ 198 का प्रॉफिट होता है। द परसेंट ऑफ एप्पल थ्रोन अवे आर, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि जो खराब एप्पल है ना, बैड एप्पल है, ठीक है, जो बैड एप्पल है वो एक्स है हमारे पास, ओके। तो सीपी ऑफ 240 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये 600 रुपये है, ठीक है। और एसपी कितना हो रहा है? एसपी ऑफ 240 माइनस एक्स एप्पल इक्वल टू 3.5 इंटू 240 माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3.5 240 माइनस एक्स जो है वो 240 माइनस एक्स माइनस 600 इक्वल टू कितना है? 198 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो परसेंट में कितनी आ जाएगी? तो परसेंट ऑफ थ्रोन कितना हो जाएगा? 12/1 में। सीपी कितना है? 240 टोटल एप्पल है, 240 इंटू 100, यानी कि 5%, ठीक है। 10 कैंसिल, 12 दूनी और 2 से ये 5%। ऑप्शन बी हमारे से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 106, एक रेडियो है जो कि बेचा जा रहा है प्रॉफिट पे, कितना? 20% के प्रॉफिट पे है, ठीक है। Had it been sold for 60 more than the profit would have been 30%, ठीक है। ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज, कॉस्ट प्राइस क्या होगा रेडियो का? क्वेश्चन क्या पड़ रहा है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, लेट गलत है कि सीपी ऑफ द रेडियो कितना? 100 है, ठीक है। उसको सोल्ड किया जाएगा तो 20% का प्रॉफिट पे, 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 ही हो जाएगा। और क्या करा है कि had it been sold for 60 more then the profit would be 30%, 30% अगर हो तो कितना हो जाएगा? 130। अभी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का। और 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 अपॉन में 10। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 अपॉन में 10 इंटू 100, 10 कैंसिल, यानी कि 600, ठीक है। 600 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वही पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। 107,
क्वेश्चन, टू ब्लेंड्स है ऑफ ए कमोडिटी कॉस्टिंग 35 रुपये और 40 रुपये पर के जी रिस्पेक्टिवली आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3 में मिक्सड कर दिया गया है, ठीक है। और बाई वेट, वेट के वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 पर के जी एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 55 पर के जी, द प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि पहला ब्लेंड जो है वो 2 kg का है, ठीक है। पहला ब्लेंड 2 kg का और सेकेंड ब्लेंड जो है वो 3 kg का है, जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 बाई वेट। तो टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 35 × 2 और इंटू 40 × 3, ठीक है, प्लस 40 × 3, यानी कि टोटल कितना होगा 70 प्लस 120, यानी कि 190 रुपये होगा। और टोटल एस पी कितना हो जाएगा, टोटल एस पी इक्वल टू हो जाएगा ये 1 × 46 और प्लस 4 × 55 इक्वल्स टू 266। अब वन कहाँ से आया, वन आया कि 1.5 ऑफ 5 kg, 1/5 ऑफ 5 kg, 1/5 ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है ना 5 kg, तो कितना आ जाएगा 1 kg हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एस पी आ गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 76, और किस पे होगा 190 पे होगा, इंटू 100 सीपी पे होता है ना 190, 19 और चौके 9 × 36, यानी कि 40%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। 108 नंबर क्या बोला कि एक मैन है जो परचेज किया सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 40, ठीक है, 3 रुपये 3 का 40, ठीक है, एंड द सेम क्वांटिटी एट 5 4 60। If he sells all oranges at the rate of 3 4 50, find his gain or loss percent to the nearest integer, ठीक है। मान लो ये ऑरेंज है और ये प्राइस है, ठीक है। टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि 3 रुपये का है, ऑरेंजेस 3 ऑरेंजेस है 40 रुपये के, सीपी निकाल रहा है। और एक में क्या कर रहा है, द सेम क्वांटिटी एट 5, और 5 ऑरेंजेस का दाम है 60। टाइप 1, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ठीक है। अगर हम ऑरेंजेस को सेम कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें ये 15 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये 15 हो गया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना चाहिए 200, और ये हो गया 180, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा 380, ठीक है 380 हो गया। तो एस पी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 3 4 50, ठीक है। 3 ऑरेंजेस का 50 रुपये है, 50 रुपये है। तो अब क्या करेंगे, इफ़ ही सेल्स ऑल ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 50, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 होगा टोटल। तो 3 को 30 बनाने के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को अभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500, ये 30 हो जाएगा, ये बराबर हो गया ऑरेंजेस, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 500 माइनस 380, यानी कि 120, 120 अपॉन में किस पे, सीपी पे, इंटू 100, 1010 कैंसिल, 38 और 12 60, और 1 और 9 19 और 60 कटेगा, 19 60 कटेगा, 600 का कटेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 32% होगा, ठीक है। 32% क्या होगा, 32% प्रॉफिट होगा हमें, यानी ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 109 नंबर। एक डीलर है जो कि फिक्स्ड कर देता है प्राइस को ऑफ एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वे वाइल सेलिंग इट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट देता है एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 48 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है आर्टिकल का, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 है, तो इसमें 40% एबव करके करेगा तो 140 हो जाएगा ये, और 140 में 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 112 हो जाएगा ये 20% का डिस्काउंट दिया और ये 140 ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का, और 12 की वैल्यू कितनी के बराबर दी हुई है 48 के बराबर हुई है। कितने टाइम्स होता है ये 4 टाइम्स होता है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट जो हम लोगों ने लेट किया था शुरू में
तो इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, ऑप्शन बी। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मैन्युफैक्चर है जो कि फिक्स कर देता है सेलिंग प्राइस एट 33 रुपये अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12% एंड द मैन्युफैक्चरर रेजेस हिज सेलिंग प्राइस बाई 10%, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली सीपी कितना है इसके पास, 100 रुपये है, 12% का प्रॉफिट यानी कि 112, न्यू 112। ठीक है। 12% इंक्रीज हो रहा है। और एसपी क्या है, एक्सपी 133, सेलिंग प्राइस 33% अबव द कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब कि इस पे 33% ज़्यादा। ठीक है। इससे 33% ज़्यादा यानी कि 133। और इसमें क्या हो रहा है कि 10% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। 10% का इंक्रीज हो रहा है। 10% का इंक्रीज यानी कि 146.3। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 34 34.3 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। 34.3 किस पे हो रहा है, 112 पे। 34.3 हो रहा है 112 पे, और इंटू 100, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, 30/5/8%। 30/5/8%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। ठीक है। 111 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।